चन्द्रमणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतुन्नतोज्ज्वलरसां सुभक्तिश्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदं वसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः सचीनन्दनः। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्रुजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। रासोल्लासाट्टलितललितं मञ्जुमञ्जीररावम् वरहापीडं परिवृततरं गोपकन्याटदं वै वंशे चन्दनमधुरिममुदा मोदमानं वनान्दे श्रीमद्राधारमणमनसं गोपवेशं नमामि। गौराङ्गे मृदिमा स्मृते मधुरिमा नेत्राञ्चले द्राधिमा वक्षोजे गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतौ मन्द्यमा शोण्यां च प्रतिमा भुवो कुटिलिमा बिम्बाधरे श्रोणिमा श्रीराधे हृदि ते रसेन जडिमा ध्यानेस्तु मे गोचरः। कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृताम्भो निधि धीरा धीर जन प्रियौ प्रियकरौ निर्मत्सरौ पूजितौ श्री चैतन्य कृपाभरौ भुवि भुवौ भारावहत्तारकौ वन्दे रूप सनातनौ रजयुजौ श्रीजीव गोपालकौ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अवनावतार प्रेम मूर्ति भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की अहेतु की सहज अनुकंपा का प्रसाद है कि आज हम सभी वैष्णवजन गुरु कृपा से भगवत कृपा से समवेत रूप में समुपस्थित एकत्रित होकर
श्री गौर हरि के सुमधुर मंडल चरित्र चिंतामणि का आनंद प्रकाश लेने के लिए यहाँ पर अवस्थित हुए। हमारी पूज्य श्रीमती कंचन जी और उनकी समग्र परिकर हमारी वृद्ध माता जी और सब गौर मंडल का यह विशेष दिव्य अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ, कृपा हमारे ऊपर हुई कि उनके मन में यह संकल्प आया कि हम इस समुद्र के तट पर उन रस समुद्र श्री गौर हरि के सुमधुर मंडल चरित्र का आस्वादन करें, श्रवण करें। श्रीमन महाप्रभु का जो अनंत रस चरित्र है उसका वर्णन करना, सरस्वती ब्रह्मा शिव आदि भी उसके श्रोता हैं, तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे गमार ब्रजवासी वैष्णव चरण कृपा के बिना उनके विषय में कुछ कहना कदापि संभव नहीं है। लेकिन जैसे बालक स्वयं विभ्वल व्याकुल होकर अपनी क्षुधा को व्यक्त करता है और करुणा में मैया उसके मुख में स्तन देकर उसे दूध पान करा देती है, ऐसे ही प्राण बालक की तरह छटपटाकर जब गौर हरि के मंडल रस के आस्वादन के लिए विभ्वल होते हैं, तभी गौर हरि अपनी कृपा से किसी विशेष महापुरुष को हमारे जीवन में प्रदान करते हैं और वह अपने मुठ स्तन से हमारे कर्ण भाव में उस गौर हरि के मंडल रस का प्रवाह करके जन्म जन्मांतरों से अतृप्त और प्यासी हमारी आत्मा को आनंद और तृप्ति प्रदान कर देते हैं। वास्तव में इस मनुष्य जीवन का एकमात्र कोई लक्ष्य है, कोई अभिप्राय है, कोई प्रयोजन है, कोई पूर्णता है, तो वह केवल भगवान के मंडल प्रेम का आस्वादन करना। इस पृथ्वी के ऊपर आज भी 1% लोग भी नहीं है जो महाप्रभु के श्री राधा गोविंद के रस चरित्र का आस्वादन करते हैं। दुनिया के सारे पदार्थों में लिप्त होने के बाद भी, रोग राग द्वंद्व चिंताओं से आक्रांत होने के उपरांत भी वो बार बार उन विषयों की ओर ही प्रेरित होते हैं। वो बहुत ही सौभाग्यवंत जीव हैं जिनके जीवन में ऐसा संस्कार बना, संगति आई, ऐसा परिवेश हुआ, ऐसे किसी वैष्णव गुरुजनों की कृपा उसके सौभाग्य के मरुस्थल के ऊपर करुणा के मेघों के रूप में परिवर्षित हुई कि हमने अपने जीवन का एक क्षण भी कृष्ण भजन में, कृष्ण कथा में व्यतीत किया। इसलिए गोसाई जी ने कहा, 2 चीजें अत्यंत दुर्लभ हैं संसार में, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। और तो सबका जीवन बिल्कुल एक सा है। हमारे अपने अहंकार ने, आसक्तियों ने विज्ञान और माया का आश्रय लेकर उसे और जटिल बना दिया है। सोने के लिए सबको 3x6 की जगह चाहिए, सबको सोने के लिए डनलप का गद्दा या रुई का गद्दा चाहिए, लेकिन लड़ाई इस बात की है कि उस गद्दे के नीचे लकड़ी का पलंग है कि चांदी का पलंग है कि सोने का पलंग है। सबको खाने के लिए वही रोटी चाहिए, लेकिन वो रोटी सोने की प्लेट में रखी है कि कांच की प्लेट में रखी है कि चांदी की प्लेट में रखी है। केवल हम इस मायाभूत अभिमान के पोषण करने वाले पदार्थों के कारण चिंतित होते हैं, व्याकुल होते हैं, आक्रांत होते हैं और पूर्णतम होने पर भी निरंतर अपने को अपूर्ण अनुभव करते रहते हैं कि हम अधूरे हैं, हम अपूर्ण हैं। 90 साल का बूढ़ा भी ज्योतिषी को हाथ दिखाता है, बताओ मेरा भविष्य क्या है? बोले भैया भगवान के पास जाना है, यही भविष्य है। और कौन सा भविष्य है? अब क्या बदलने वाला है, क्या परिवर्तित होने वाला है? इसलिए बहुत हमने जिंदगी को कॉम्प्लिकेटेड बना लिया है। तो जीवन बिल्कुल सीधा साधा, बिल्कुल सरल, बिल्कुल सहज, उसमें कोई विकार नहीं है, विकृति नहीं है, व्यवधान नहीं है, व्यारोप नहीं है, कोई बंधन नहीं है, विमर्श नहीं है, बिल्कुल सीधा है, सरल है, स्पष्ट है, आनंदमय है, रस देने वाला है। और उसके हर
श्वास श्वास से, उसके हर कदम कदम से, उसके हर भाव भाव से हम जीवन के वास्तविक तथ्य को, श्रेय को जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कई लोग बोले महाराज हर साल वही कथा सुनने को मिलती है, कोई नई चीज कैसे हो सकती है? जब प्रेम हो जाए तो हर दर्शन नया हो जाता है, और अगर व्यवहार है तो हर चीजें वैसे ही दिखाई देती हैं। इसलिए ठाकुर का हर सत्संग, हर कथा अपने आप में एक नई वृद्धि है, नई उपादेयता है। आपको नीचे से ऊपर जाना हो, सारे की सारी सीढ़ियां बिल्कुल ऐसी होती हैं, 6 इंच ऊंची, 4 फीट चौड़ी, जिसके भी स्टेयर्स हैं सब एक ही साइज के होते हैं। लेकिन जब हम पहली सीढ़ी पर पैर रखते हैं तो जमीन से 6 इंच ऊपर होते हैं, दूसरी सीढ़ी पर रखते हैं तो 8 फुट, और जब 12वीं सीढ़ी पर पैर रखते हैं तो हम 12 फुट ऊपर हो जाते हैं। स्टेयर्स बिल्कुल एक ही साइज के हैं, एक से होने पर भी उनकी स्थिति बदलती जाती है। ऐसे ही जब प्रेम होता है, हम पहली बार कथा सुनते हैं वैराग्य होता है, दूसरी बार सुनते हैं ज्ञान होता है, तीसरी बार सुनते हैं भक्ति होती है, और उस भक्ति में जब हम चौथी बार सुनते हैं तो कथा नहीं सुनते, जिसकी कथा है वही बंसी बजाता हुआ सामने आ जाता है। जीवन का जो वास्तविक नैसर्गिक सत्व है, तथापि श्रेय युट प्रत्ययी ज्ञायते कृष्ण प्रीतया। बस कथा का इतना समन्वय समवाय जीवन में है कि श्री कृष्ण के प्रति हमारे मन में प्रेम हो जाए। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयः तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमा पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदम तत्राग्रहो न परा। श्रीमन महाप्रभु ने जो विशुद्ध प्रेम था, कैसा प्रेम? कृष्ण प्रेम, अक्षयम कृष्ण प्रीति ही। ललित संहिता में कहते अक्षय, और जितना भी प्रेम है वो क्षयवान है, वो रोज क्षय हो रहा है। आप उपाधि कुछ भी दे दीजिए, लेकिन वो क्षय है। आयु, शक्ति, चेतना, आकर्षण रोज क्षय हो रहा है। लेकिन श्री कृष्ण का जो प्रेम है वह अक्षय प्रेम प्रीतया, वो अक्षय है। 80 साल पहले श्री कृष्ण जैसे थे, आज उससे भी सुंदर हैं, उससे भी नूतन हैं, उससे भी विशिष्ट हैं, उससे भी आकर्षित हैं। 400 साल पहले गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को श्री कृष्ण जितने अच्छे लगते थे, 900 साल पहले मध्वाचार्य जी को उससे भी सुंदर प्रतीत होते थे। महाराज 2500 साल पहले स्वयं भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, अंडम दलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति ग्रहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्यासा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। इसलिए जीवन के हर युग में वृंदावन जाइए, बसंत हो, हेमंत हो, प्रावृत हो, शिशिर हो, ग्रीष्म हो, वर्षा हो, कोई ऋतु हो, कोई अवस्था हो, कोई परिवेश हो, कैसा भी वैभव हो, कैसे भी प्रकार का संबंध समन्वय हो, कैसी भी सांसारिक दैहिक पारिवारिक स्थिति हो, लेकिन यदि श्री कृष्ण दर्शन, श्री कृष्ण धाम वास जीवन में प्राप्त हो जाए तो हम निश्चित रूप से ही उस ऋतु से, स्थिति से, परिवेश से निवृत्त मुक्त होकर भगवान के उस वास्तविक आनंद के आस्वादन में प्रवृत्त होते, और जिनके ऊपर महाप्रभु की कृपा हो। कृपा करो होए गौर हरि उल्लास, तार कृपार मध्य पावे कृष्ण प्रेमेर आह्लाद। वृंदावन ठाकुर करे वृंदावन चंद्र रचना, वृंदावन चंद्र रचनार होवे भक्तिर उन्मेष। वास्तव में श्रीमन महाप्रभु का जो मंडल कृपा परिवेश है,
वही श्री कृष्ण रस भाव के परिवेश में परिणत होता है, अवस्थित होता है। महाप्रभु के मन में ये जिज्ञासा थी, ये भाव था कि किसी भी प्रकार से यह जो मंडल रस चरित्र है, संसार में इसका प्रकाश हो, संसार में इसका विस्तार हो, और संसार के जीव उस लौकिक भौतिक व्यवहार से मुक्त होकर इस वास्तव में अधोच्छद अक्षय कृष्ण प्रेम को प्राप्त करें, इसमें कोई क्षय नहीं है, त्रुटि नहीं है, न रोग है, न राग है। और तब श्रीमन महाप्रभु की कृपा का ही अत्यंत उन्मेष, महाप्रभु भजन करते बहुत व्यवधान आते, व्यवधानों की पराकाष्ठा थी। चापाल गोपाल जैसे ब्राह्मण, बाहर से व्यवधान तो बहुत कम आए। मनुष्य की जिंदगी में दूर की मुश्किलें और तकलीफें बहुत कम होती हैं, ज्यादातर अपने आसपास से ही आती हैं। जिनको हमने अपना समझा उनसे आती हैं, और जिसमें हम रहते हैं उस शरीर से आती है। किसी से पूछो भैया तुम्हें कौन रिश्तेदार तकलीफ दे रहे हैं, बोले नहीं ये दांत ही हमें तकलीफ दे रहे हैं। 3 बार जिनको साफ करने में हम लगे रहे, अब ये हमें ही साफ करने में लगे हुए हैं। ज्यादातर तकलीफें बहुत ज्यादा, बहुत दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। एक सर्वे में आया, बहुत सारे लोग अपने आसपास से, अपने पुत्र से ही, अपनी पत्नी से ही, गृहस्थ में जो है वह गृहस्थ से ही दुखी हैं। बहुत ज्यादा, बहुत दूर से उन्हें कष्ट नहीं आते, आसपास दुख उनके आसपास ही रहता है। लेकिन उन संपूर्ण दुखों की निवृत्ति, उन सबरे दुखों की प्रवृत्ति कहां से है? हमारे अपने चिंतन से, हमारे अपने विचार से, हमारे अपने महत्व से। इसलिए वास्तव में जो भी बहुत ज्यादा आज हमारे धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार और विस्तार नहीं हो रहा, उसका कारण कोई बहुत ज्यादा व्यवधान नहीं है, कोई रोक नहीं रहा। हम धर्म के उस पक्ष की ओर आकर्षित हो रहे हैं जो हमारी वासना और कामनाओं को पूर्ण करने वाला पक्ष है। कैसे हमारा व्यापार चल जाए, कैसे हमारे जो व्यावहारिक कर्तव्य हैं वो पूर्ण हो जाए, जबकि यह धर्म का विषय नहीं है, ये पुरुषार्थ का विषय, ये कर्म का विषय है। हर क्षण 2 बातें हमारे जीवन में होती हैं, एक हम प्रारब्ध को भुगतते भी हैं, एक हम प्रारब्ध को बनाते भी हैं। ये जो एक क्षण में 2 काम हो रहे हैं, जो कर्म किए हैं उसका फल भी हम भोग रहे हैं, और जो इस समय हम उससे रिएक्ट हो रहे हैं, एक नए प्रारब्ध को जन्म भी दे रहे हैं। आज हमारा किसी ने अपमान किया, ये प्रारब्ध था, लेकिन उस हुए अपमान के प्रति आपने अपना किस प्रकार से उसका रिएक्शन आपके ऊपर हुआ? आपने गाली दी, आपने सिर फोड़ दिया, आपने विवाद किया, अथवा आपने मुस्कुराते हुए उसे टाल दिया। अरे तुम बहुत बदमाश हो, आप कह दो बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, मैं बहुत ऑब्लाइज हूं तुम्हारे प्रति कि तुमने मेरे ऊपर रिसर्च की, मेरा उठना बैठना सोचना खाना सबको सोचा, फिर एनालिसिस किया। आज 2 मिनट किसी को देने को कोई तैयार नहीं है, और तुमने मुझ पर थीसिस किया, पीएचडी की, और फिर ये सार निकाला कि मैं बदमाश हूं। अब मैं बदमाश हूं कि अच्छा हूं, ये मैं जाने, ये गोविंद जाने, लेकिन तुमने मुझे जो इतना टाइम दिया, आई एम सो ऑब्लाइज फॉर यू। अब अच्छे बुरे की बात छोड़ो, ये मेरा पर्सनल मैटर है, लेकिन आपने मेरे विषय में इतना विचार किया, इतना मैं इतने अपने आप को विशिष्ट मान रहा हूं कि मैं भी किसी के थीसिस का विषय बन सकता हूं क्या? और मैं आपकी पीएचडी का विषय बना, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। हमने अपनी डेस्टिनी को, हमने अपनी क्रिया कर्म को एक सौम्य शास्त्रीय व्यवहार से उसको नष्ट ही नहीं किया, उसके क्रम को समाप्त करके एक जीवन के नए उत्थान के द्वार को खोल दिया।
हम उसी के लेवल पर महाराज रिएक्ट होते। तू वो बोला तू बदमाश, बोले तेरा बाप बदमाश, तेरा खानदान बदमाश। हम क्या हुए? हम ऊपर तो नहीं उठे, उसकी लेवल में ही जा पहुंचे। हमें दलदल से बाहर निकलना है, दलदल में फंसना नहीं है। आप दलदल में फंस रहे हो और कोई कहे 2 क्षण ठहरो, जरा मैं आपका वेलकम कर लूं, एक माला तो पहना दूं, तो क्या आप माला पहनने के लिए दलदल में रुकोगे या बाहर निकल जाओगे? ऐसे ही संसार कूप डरतस्य बंधनाम जन्म मृत्यु हो। ये संसार भी गर्त के समान, जन्म मृत्यु जिसका गर्त है, और उससे निवृत्त होने का परम उपाय क्या है? बोले विशुद्ध प्रेम, अक्षय प्रेम, जिससे हमारे कर्म प्रारब्ध का निर्माण नहीं होता, जिससे जन्म मरण का निर्माण नहीं होता। संसार में किसी से भी प्रेम करो, अगले जन्म में वह फिर स्त्री बनेगा, तुम पुरुष बनोगे, वो पुरुष बनेगा, तुम स्त्री बनोगे। कोई अंडज उद्भिज स्वेदज चिड़िया तोता जानवर किसी योनि स्वरूप में हमारा विभाजन होगा, लेकिन जिन्होंने वास्तव में अक्षय श्री कृष्ण से प्रेम किया है, वो योनि से, जड़ता से, विकृतियों से, जन्म मरण से, विकारों से, व्यवधानों से मुक्त होकर वास्तव में उस श्री कृष्ण प्रेम दिव्य आनंद को जीवन में प्राप्त कर सकेगा। चापाल गोपाल मदरा और मांस रख जाते थे। महाप्रभु श्रीवास जी के आंगन में कीर्तन करते, रात अहोरात्रि पर्यंत हरि बोल हरि बोल हरि बोल कहकर कीर्तन करते। वो ढोल और कीर्तन की ध्वनि उनको रुचिकर न लगती, बदनाम करने के लिए वो मदरा मांस रच जाते। सारे काजी को खबर कर दी, काजी ने आके सब मृदंग ढबढोल वैष्णवों के घर में शासन कर दिया। आप किसी ने भी कीर्तन किया तो मैं दंडित करूंगा। श्रीवास जी आदि जो वैष्णव थे गंभीर हो गए। हमारे कीर्तन आदि से कहीं नवद्वीप के जो वैष्णव भक्त हैं उन पर कोई विपदा ना आवे। महाप्रभु ने आश्वासन दिया, श्रीवास जी प्रभुर कृपा होवे जीव नितांत निर्भय। जीव नितांत निर्भय कब हो सकता है? केवल भगवान की कृपा से। नहीं तो यमराज भी भयभीत होते हैं, ब्रह्मा भी भयभीत होते हैं। तदापि ते ब्रह्मणाम न जानन्ति ते ब्रह्म पदम स्थिता तस्य ब्रह्मा। ब्रह्मा जी की नाभि से, श्रीमन नारायण की नाभि से प्रकट होकर ब्रह्मा जी को खुद पता नहीं है कि मैं कौन हूं। जिनकी कृपा से ब्रह्मा को अपना परिचय मिलता है, जिनकी कृपा से स्वयं सृष्टि करता ब्रह्मा जी को सृष्टि करने की श्रेष्ठता का बोध होता है, उन भगवान की कृपा के बिना साधारण जीव निर्भय कैसे हो सकता है? भगवान ने कहा, देखो श्रीवास, यदि कोई वैष्णव के ऊपर आक्रमण करेगा तो मैं उसके अंदर कृष्ण प्रेम का संचार करूंगा। ये महाप्रभु के अवतार की, महाप्रभु की करुणा की एक अत्यंत विशिष्ट स्थिति है। भगवान श्रीमन नारायण से देवता कहते हैं असुर हमारा व्यवधान डाल रहे हैं, बोले चिंता मत करो, आने दो, मैं सुदर्शन से सिर काट दूंगा। नृसिंह भगवान कहते हैं कोई बात नहीं प्रहलाद, मैं हिरण्याकश्यपु का उदर विदीर्ण कर दूंगा। लेकिन महाप्रभु कहते हैं नहीं श्रीवास, तुम भयभीत मत हो, मैं उन दुष्टों के अंदर भी कृष्ण प्रेम का संचार कर दूंगा, मैं उन्हें कृष्ण प्रेम दे दूंगा। ठाकुर जी को सुदर्शन याद नहीं आता, धनुष याद नहीं आता, बाण याद नहीं आता, कौमोद की गदा याद नहीं आती, नारायणी असी याद नहीं आती। प्रेम दाने कोरे होमी जीवेर कल्याण। जीव का कल्याण कैसे करूंगा? मैं प्रेम दान करके। और प्रेम की प्राप्ति होते ही जीव को जिस क्षण प्रेम की प्राप्ति हो जाती है उस क्षण वो पृथ्वी पर नहीं होता, वो उस क्षण गोलोक में होता है, उस क्षण वृंदावन में होता है। वास्तव में वह परम प्रेम की प्राप्ति हो जाए। लोग वृंदावन में होने पर भी बंबई में होते हैं, दिल्ली में होते हैं, कानपुर में होते हैं। कई वृद्ध
वृद्धाएं वृंदावन में रात में 11 बजे ढूंढती हैं, महाराज यहाँ कहीं एसटीडी है क्या? अरे भैया रात में 11 बजे तुम्हें एसटीडी का क्या करना है, राधे राधे करो। नहीं महाराज मन बहुत बेचैन है, नू की याद आ रही है, 11 बजे फोन मिला रही है, बेटा तू घर में ठीक है? बोले माता जी आप वृंदावन में हो तो मैं ठीक ही ठीक हूं यहाँ पर महाराज। मैं ठीक तो तब नहीं थी जब तुसी इत्थे थी महाराज, अब तुसी उत्थे हो तो असी इत्थे चंगे ही चंगे सी महाराज। हम वहां होते हुए भी क्या याद कर रहे हैं, घर में फंसे हुए हैं, व्यवहार में फंसे हुए हैं। लेकिन एक है जो यहां होते हुए भी वृंदावन की याद में है। अपने ठाकुर जी सप्त देवालय लगा रखे हैं, सवेरे 5 बजे उठते हैं, जय राधा रमण जी की मंडला, राधा दामोदर का दर्शन, राधा श्याम सुंदर का दर्शन, राधा मदन मोहन का दर्शन, राधा गोकुलानंद का दर्शन, राधा गोविंद देव का दर्शन, वृंदावन की परिक्रमा, जमुना का स्नान, संतों का दर्शन, उस भाव में डूब जाते हैं जैसे वो वृंदावन में हो। इसलिए तदर्थम भाव वृंदावना, वृंदावन की जो फीलिंग है, वृंदावन का जो भाव है, वास्तव में वही सूक्ष्म वृंदावन का निवास है। एक है गुप्त वृंदावन, एक है स्थूल वृंदावन। उस गुप्त वृंदावन में कौन ले जा सकता है? हमारा भाव। उस गुप्त वृंदावन में कौन ले जा सकता है? हमारा भजन। उस गुप्त वृंदावन में हमें कौन ले जा सकता है? वास्तव में हमारे गुरुदेव की कृपा, जिन्होंने हमें वो संस्कार दिए, जिन्होंने हमें वो दृष्टि दी, जिन्होंने हमारे जीवन में उस प्रकार का परिवेश दिया, वातावरण दिया। इसलिए वास्तव में महाप्रभु कह रहे हैं, हम ही दिवे पतितेर प्रेमोद्धार। मैं उन पतित जीवों के अंदर भी प्रेम से उसका उद्धार करूंगा, मैं उन्हें प्रेम प्रदान करूंगा। इसलिए प्रेमा पुमनथो मान। अरे आदमी को प्रेम हो जाए ना तो तोते की भी याद आती है। आदमी कुत्ते घर में बांध जाते हैं, फिर याद आती है, अरे हमारी टॉमी ने रोटी नहीं खाई होगी, कौन उसको खाना देगा, कौन उसको भोजन देगा, उसके प्रति भी। और द्वेष आ जाए तो पति भी भूखा बैठा हो तो चिंता नहीं है, बोले तू यहाँ है, पति भूखा हो जा, बोले वैसे ही मोटा हो रहा है, 5-7 दिन नहीं खाएगा तो अच्छा रहेगा। महाराज आपका प्रेम होना चाहिए। यदि प्रेम हो जाए तो पशु पक्षी की भी चिंता होती है। लोग चूहे पालते हैं, उन चूहों की भी चिंता होती है। और प्रेम न हो तो कितने फेरे लगाए हों, कितनी आहुति दी हो, कितना संबंध बांधा हो, कितने प्रॉमिस किए हुए हों, लेकिन फिर भी आदमी को उसकी केयर नहीं होती। एक जनरल व्यवहार है। इसलिए वास्तव में आज समाज में सबसे ज्यादा अनिवार्यता, आवश्यकता है। सारी यूनिवर्सिटी, सारी लिटरेसी, सारी एजुकेशन, सारा अध्यात्म और सारा जितना भी सोशल व्यवहार है, ये प्रयत्न करे कि मनुष्य के अंदर खोया हुआ, डूबा हुआ, क्षीर्ण हो गया, दुर्बल हो गया, तो उसका वास्तव में मानव प्रेम है वह जागृत हो। वो दूसरे की पीड़ा केवल मनुष्य की नहीं, वृक्षों की, नदियों की, पर्यावरण की, जीव जानवरों की पीड़ा को समझ सके। और अगर वह पीड़ा को हमने समझ लिया तो वास्तव में हमसे ज्यादा विद्वान, हमसे ज्यादा आत्मवान, हमसे बड़ा आत्मश्रेय संपन्न दूसरा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। विद्वान वो नहीं है जिसने अंग्रेजी, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन सीखी, गुजराती, पंजाबी, गढ़वाली, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम सीखी। विद्वान वो है जिसने किसी दूसरे की पीड़ा को समझ लिया, दूसरे की असुविधा को समझ लिया, दूसरे की तकलीफ को समझ लिया। एक बेटा है 17 भाषा जानता है, लेकिन अंदर खांसती हुई अपनी माता की तकलीफ नहीं समझ पाता। धिक्कार है उसकी उस 17 भाषाओं को, धिक्कार है उसके संपूर्ण आधुनिक उत्थान को। वो चाहे कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न हो, लेकिन जिसने अपनी मैया की पीड़ा को न समझा, पिता की पीड़ा को न समझा, संतों की, गुरुजनों के प्रयोजन को नहीं समझा, उसकी सारी विद्या उपाधि के समान है। महाप्रभु कहते हैं
मैं उन क्रूरतम सत्संग और कीर्तन का विरोध करने वाले जो दुरात्मा जन हैं, मैं उन सब का प्रेम से उद्धार करूंगा। उनके जीवन में प्रेम का उदय, प्रेमा पुमर्थो महान। कैसे उद्धार करेंगे आप? महाप्रभु ने कहा, अच्छा देखो, श्रीवास जी की एक भतीजी थी जिसकी 4 वर्ष की जिसकी अवस्था, जिसके पिता की मृत्यु हो गई थी, और श्रीवास जी उसे अपने यहां ले आए थे, और श्रीवास जी के यहीं वो निवास करती थी। नारायणी देवी अपूर्व भाव से चारों ओर घूम घूम कर श्रीमन महाप्रभु के उस परम आनंद के आस्वादन में समुदित समुपस्थित थे। और इस समय वो नारायणी 4 वर्ष की थी और श्रीवास जी के पास ही निवास करती थी। महाप्रभु ने कहा, नारायणी इधर आओ। और जब नारायणी, वो 4 वर्ष की कन्या नारायणी जब श्रीमन महाप्रभु के समीप आई, तो महाप्रभु ने करुणा की दृष्टि से उसे देखा और कहा, नारायणी एक बार बताओ तो सही, कृष्ण प्रेम कैसा होता है? जरा कृष्ण प्रेम में नृत्य तो करो, कृष्ण प्रेम में कीर्तन तो करो। नारायणी की दोनों आंखों से अजस्र अश्रुधारा बहने लगी। हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हे रास रासेश्वर, हे राधा कांत, हे मदन मोहन, हे वृंदावन चंद्र, हे राधा रमण कहकर वो 4 वर्ष की नारायणी अनायास ही उछलने लगी, कीर्तन करने लगी, रोने लगी। संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड में 10 दिशाओं में श्री कृष्ण का अनुभव करने लगी। हे पीतांबरधारी, हे वेणुधारी, हे गोचारक, हे गिरिराज धारण करने वाले, हे कृष्ण, चारों तरफ श्री कृष्ण का उसे अनुभव होता था। और वो नारायणी हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल करती हुई उस अत्यंत आनंद रस में डूबकर श्री वास जी के आंगन को नारायणी ने कृष्ण प्रेम में बहने वाले अपने आंसुओं से अभिसिंचित कर दिया। महाप्रभु ने कहा, ऐ रूप तोरे हमें दिए प्रेम दान। इसी रूप में मैं सबके हृदय में उस प्रेम को प्रदान करना चाहता हूं। ऐसा वो परम प्रेम है। और आज महाप्रभु की कृपा है। यूएनओ के ऑफिस जहां नहीं है आज पूरी दुनिया में, वहां गौर निताई के मंदिर है, वहां राधा कृष्ण के मंदिर है। जो जंगल में जाकर हंटिंग कर के और जानवरों को मार मार के खाते थे, आज वो सड़े हुए घायल कुत्तों के कीड़े अपने हाथ से निकालकर और उसमें औषधि लगाकर और पट्टी बांधकर और उसे गोदी में लिटाकर हे गौर हरि कहकर रुदन कर रहे हैं। पिछले दिनों वृंदावन में एक अमेरिकन और परिक्रमा मार्ग में बैठा आंखों से आंसू बहाता हुआ बदबू आ रही थी। उस कुत्ते को गोदी में रखकर और उसकी पीठ में ढाब था, इतना हाथ अंदर डाल डाल कर उसमें से कीड़े निकाल रहा था। लोग रुमाल रखकर जा रहे थे और उसमें हल्दी और कौन कौन सी औषधि भरकर पट्टी लगाकर, अरे भाई दवाई तो मैंने कर दिया लेकिन ये ठीक होगा कृष्ण नाम से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिसने जिंदगी के 20 साल मांस भक्षण में लगा दिए, अनायास उसका स्वभाव ऐसा बदल गया कि उस सड़े हुए पशु को गोदी में रखकर वो महामंत्र सुना रहा है। ये हृदय किसने बदल दिया? कौन सा हॉस्पिटल है दुनिया में जो ऐसा ट्रांसप्लांट कर सके, जो मार मार के खाने वाले क्रूर हृदय को भी आज इतना करुणा में बना दे। यदि ऐसा कोई उपचार कहीं त्रिलोकी में किसी के पास है तो केवल करुणा अवतार श्रीमन महाप्रभु के पास है, जो मनुष्य की वृत्ति को, मनुष्य के स्वभाव को, उसकी प्रकृति को इस प्रकार का परिवर्तन कर दे। 4 वर्ष की नारायणी ने नृत्य किया, इस बात को लगभग 580 साल हो गए, लेकिन आज भी उनकी कृपा प्रसाद से यह कितने जीव हैं जो भगवान के प्रति और भगवान की सृष्टि और उसकी रचना के प्रति इतने संवेदनशील हो गए हैं, इतने आतुर और करुणा में हो गए हैं। ये महाप्रभु के प्रेम धर्म, महाप्रभु के कृपा का ही एकांतिक प्रतिफल है, प्रसाद है।
नारायणी नृत्य करती हुई, गान करती हुई उन्मत्तनी हो गई। महाप्रभु ने कहा इसी नारायणी के द्वारा मेरे रस चरित्र का संसार में विस्तार होगा और मेरा ये रस चरित्र संसार में स्थापित होगा। जब नारायणी यौवनवंत हुई, नारायणी का विवाह हुआ और विवाह के थोड़े दिन बाद ही पतिदेव की मृत्यु हो गई। उस समय नारायणी गर्भवती थी और नारायणी के गर्भ से एक दिव्य सुंदर परम भगवत कृपा की अभिभूत कृपा मूर्ति वृंदावन दास ठाकुर का जन्म हुआ। श्रीवास जी के उस परम आनंद श्रेय में महाराज उन नारायणी देवी को ठाकुर जी की सेवा प्राप्त हो गई। भगवान की सेवा करते हुए वो नित्य छोटे से बालक वृंदावन दास लेटे रहते और मैया राधा माधव की सेवा करती, उन्हें श्री कृष्ण रस माधुर्य सुनाती, ठाकुर की सेवा में उन्हें प्रवृत्त करती और वृंदावन दास ठाकुर उन माता के और गौर हरि और महाप्रभु के उस अन्यतम आनंद में रस स्वरूप में निमग्न होकर वृंदावन रस माधुर्य के उस परम भाव में डूबे हुए समुद्र समुपस्थित होते। वृंदावन दास ठाकुर जी की सबसे बड़ी महत्ता थी। वृंदावन दास ठाकुर टोरे डोरेर विलास, कृष्ण प्रेम होए करो वृंदावन दास ठाए। वृंदावन दास ठाकुर बालक बचपन से ही निरंतर केवल श्री कृष्ण का माधुर्य, केवल श्री कृष्ण की लीला और नित्यानंद प्रभु की अत्यंत कृपा। नित्यानंद प्रभु ही वृंदावन दास ठाकुर के एकमात्र गुरु हैं। वही उन्हें कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। गुरु रूप होए प्रेम स्वरूप भाग। गुरु का वास्तविक उपयोग क्या है? गुरु की सबसे बड़ी कृपा है कि हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम का उदय कर दें। जैसे एक किसान फार्मर बंजर भूमि में भी एक बीज बोकर उसमें एक दिव्य सुंदर वृक्ष को जन्म देता है, जो छाया देता है, पुष्प खिलाता है और फल प्रदान करता है, उसी प्रकार हृदय की बंजर भूमि को, जिसमें अहंकार, जिसमें वासना, जिसमें आसक्ति की लंबी लंबी झाड़ियां, जिसमें पूर्व संस्कारों के न जाने कितने बंधन चारों ओर व्याप्त रहते हैं, गुरुदेव अपने ज्ञान के हल से उन सब को निकालकर अपने करुणा के जल से उस हृदय की भूमि को सींचकर और शास्त्रों की मंजूषा से निकालकर कृष्ण प्रेम के बीज का रोपण करके अगर शिष्य के हृदय की भूमि में कृष्ण प्रेम कल्प लता का विकास कर दें तो समझ लीजिए वास्तव में गुरु रूप में कृष्ण ही तुम्हें प्राप्त हो जाए। इसलिए वास्तव में नित्यानंद प्रभु का की कृपा, उनका सहचर्य, उनका सानिध्य, उनकी पूर्णता वृंदावन दास ठाकुर की नस नस में, उनके विचारों में, चिंतन में, परिवेश में श्री महाप्रभु के प्रेम की धारा को नित्य प्रवाहित करती थी। नित्य नित्य टोरे गौर चरणों चिंतन। जब भी वृंदावन दास ठाकुर रुदन करते, नारायणी देवी ठाकुर सेवा करती हुई जोर जोर से गाती जय गौर हरि, जय गौर हरि, जय गौर हरि। और वृंदावन दास ठाकुर चरण चापन करते हुए, पलक उन्मीलित करते हुए, मंद मंद हास विलास करते हुए एकदम प्रसन्न होकर कीर्तन करते थे। मानो जीवन का रोना तभी बंद हो सकता है जब मन और बुद्धि श्रीमन महाप्रभु के चरणों में समर्पित हो। इसलिए वास्तव में जीवन की वह परावृत्ति कौन है? वृंदावन ठाकुर करे गौरेर प्रकाश। वृंदावन दास ठाकुर की पूर्ण निष्ठा, पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रेय काय में है श्री गौर हरि का प्रकाश होए। गौर हरि होए प्रेम मूर्ति स्वरूप। और गौर हरि कौन है? भगवान का निज प्रेम स्वरूप है। श्रीमन महाप्रभु की जो नैसर्गिक कृपा वृत्ति है, जो नैसर्गिक भाव सत्ता है, उसका प्रकाश करना। श्रीमन महाप्रभु की जो नैसर्गिक क्रियाशीलता है वह द्युतित राधा स्वरूपश्च श्रीमन गौर निताई से। महाराज जीवन का जो नैसर्गिक सत्व है वो श्रीमन महाप्रभु के रूप में प्रकट होता है।
श्रीमन महाप्रभु कौन है? श्री राधा माधव के अभिन्न स्वरूप, श्री राधा कृष्ण की अभिन्न मूर्ति। श्रीमन महाप्रभु कोई संत नहीं है, साक्षात स्वयं श्री राधा कृष्ण का स्वरूप है। श्री धाम वृंदावन में श्री कृष्ण के अंदर एक दिव्य कामना पैदा हुई है, तो भगवान आप्त काम, आप्त कामस का स्पृहा। आत्म काम पुरुषों में कोई स्पृहा नहीं होती, लेकिन स्पृहा न होने पर भी एक विशुद्ध परोपकार का चिंतन होना उनके गुण की विशिष्टता होती है। चंद्रमा की हर किरणें जैसे कुमुद को नहीं खिलाती, समुद्र को उद्वेलित करती हैं और पूरी दुनिया को चांदनी देती हैं, लेकिन कोई किरण है जो कुमुद को विकसित कर देती है। हम सब सोए होते हैं, क्या सूर्य की कोई प्रतीक्षा करता है? लेकिन सूर्य की प्रतीक्षा करता है कमल। जैसे ही सूर्योदय होता है कमल खिल जाता है, विकसित हो जाता है। उसी प्रकार से श्री वृंदावन रस माधुर्य की उत्कंठा में है। ब्रज जनार्तियन वीर योषिताम निज जनस्मय ध्वंस न स्मिता। जो वृंदावन की लता पताएं हैं, जैसे कमल सूर्य की प्रतीक्षा करता है, ऐसे ही वृंदावन की लता पता द्रुम पल्लव पारावत कीर मयूर केकी मीन गौ वृषभ वृक्ष लता पता अंडज उद्भिज स्वेदज जरायुज तुरीय बद्ध ज्ञाता ज्ञात सूक्ष्म स्थूल वृंदावन का जितना भी औषध वनस्पति जीव समुदाय है, वो नित्य भगवान के आनंद में निमग्न रहकर प्रभात में सूर्य की प्रतीक्षा नहीं करता। वो प्रतीक्षा करता है कि कब धेनुचारण करते हुए श्री कृष्ण अपने गोष्ठ से बाहर पधारेंगे। गोपियां अट्टालिकाओं पर खड़ी हुई हैं, मछलियां जमुना के तट पर हैं, कच्छप जमुना के तट पर हैं। चारों तरफ का वह द्युति सम्मिलित स्वरूप वृंदावन की रस माधुरी में स्थित है। वहां के फूल वसंत की प्रतीक्षा करके नहीं खिलते, श्री कृष्ण ही वहां के वसंत हैं, श्री कृष्ण ही वहां की ग्रीष्म है। श्री राधा रानी की प्रतीक्षा में दौड़ते हुए धेनुओं का अनुकरण करते हुए श्री कृष्ण के श्री अंग पर जब श्वेत बिंदु आते हैं और वो श्वेत बिंदु जब ऊपर से भूमि के ऊपर गिरते हैं तो वृंदावन में वर्षा ऋतु आ जाती है। श्री कृष्ण के श्रीअंग पर आलेपित हुआ जब चंदन उनके श्रीअंग से स्वेद के साथ विचलित होकर भूमि पर गिरता है तो वृंदावन में महाराज दिव्य प्रावृत आ जाता है। श्री कृष्ण के दौड़ते हुए उनके पीतांबर के झटोर से उत्पन्न हुई शीतल वायु के स्पर्श से वृंदावन में शीत ऋतु आ जाती है। श्री राधा रानी की प्रतीक्षा में दौड़ते हुए श्री कृष्ण की उष्ण हो गई श्वासों से जब वृंदावन तापित होता है तो गोपियां कहती हैं, देखो सुबह तो शीत ऋतु थी, संध्या तक ये ग्रीष्म ऋतु कहां से आ गई। वृंदावन प्रकृति के ऊपर निर्भर नहीं है, प्रकृति परे, भगवान प्रकृति पराहा। जब श्री कृष्ण का अवतार हुआ तो गुरुदेव सुतदेव ने वर्णन किया, सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः कृष्णः प्रकृतिर पराहा। ये प्रकृतिर पर, प्रकृतिवान पुरुष जन्म नहीं ले रहे, प्रकृति पर भगवान प्रकृति भी ठहर कर जिनकी कृपा और लीला से प्रसन्न और यौवित और पोषित होती है, वो प्रकृति पर श्री कृष्ण का आविर्भाव हो रहा है। वो श्री कृष्ण जिनसे लता पता ध्रुव पल्लव पारावत तीर धेनु मीन सब पल्लवित पोषित प्रसन्न और आनंदित हैं, वो वृंदावन में श्री कृष्ण बहुत नीरस है। श्री कृष्ण को आनंद नहीं है, श्री कृष्ण के पास वो रस नहीं है, श्री कृष्ण के पास वो मस्ती नहीं है। किसी आदमी को एक गन्ना दे दो, लो भैया लो गन्ना खाओ, और किसी को मिश्री का टुकड़ा दे दो, तुम्हारा जवान हो जाता था दांतों से पहले तो उसको छीलेगा। आज के आदमी को गन्ना दे तो जबड़ा ही बाहर आ जाएगा उसका।
पहले तो डंडा को छीले, फिर दांत से उसको चबावे, फिर एक बूंद रस गले में जाए, और दूसरी ओर एक मिश्री किसी को दे दो, बच्चा कैसी आंखें मटका मटका कर, कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, दांत जिसके अभी नहीं आए हैं वो भी उसका रस ले लेता है। कृष्ण प्रेम इच्छु रूप ना होए माधुर्य। ज्ञानियों के लिए कृष्ण प्रेम कैसा है? गन्ने के समान, जोर लगा रहे हैं, निचोड़ रहे हैं, अस्मद है कि युष्मद है, पर में है कि त्वम में है या नहीं है, कहाँ है, कैसा है, कब है, क्यों है, खुद का तो पता नहीं है। कृष्ण के विषय में खोज कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, अनुवेषण कर रहे हैं। वृंदावन गया एक आदमी शोध करने के लिए, वहां क्या है? भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे, 15 मिनट के बाद उसने भी नाचना शुरू कर दिया। उसे खुद ही पता नहीं चला, एक चोटा ने उसका पर्स चुरा लिया। थोड़ी देर में उसको होश आया, अकल ठिकाने आ गई, मैं भगवान की खोज में अपने को ही भूल गया, मुझे अपने ही धन का पता नहीं चला। ठाकुर जी का जो नैसर्गिक रूप है, कृष्ण प्रेम होए ज्ञानी इच्छु दंड इव, गन्ने के समान है ज्ञानी के लिए कृष्ण प्रेम। और सीता रूप माधुर्य होए बाल प्रकृतिर रूप। और मिश्री के डेले, सीता कहते हैं मिश्री को, मिश्री के डेले के समान जो भक्त हैं, जो समर्पित हैं, जो गुरु चरण निष्ठ हैं, उनके लिए कृष्ण प्रेम कैसा है? बोले मिश्री के समान। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुंह में मिश्री की तरह वो घुलता चला जाता है। जय गौर निताई, जय गौर निताई, जय सचिनंदन, जय सचिनंदन, जय नदिया बिहारी, बोल जगन्नाथ भगवान की जय। मिश्री की तरह वो घुलता चला जाता है, उसमें तर्क नहीं है, वितर्क नहीं है, व्यामोह नहीं है, आसक्ति नहीं है, अज्ञान नहीं है, कोई संशय नहीं है। इसलिए वह मिश्री रूप है, सीता रूप है। वृंदावन का जितना भी रस माधुर्य है उसमें श्री कृष्ण लुब्ध हैं, डूबे हुए हैं। तदर्थम कृष्ण जागृताहा, तदर्थम कृष्ण शयनश्च, तदर्थम कृष्ण भोजया, तदर्थम कृष्ण माश्रिताहा। अरे भैया सो जाओ, क्यों सो रहे हो? ताकि सवेरे तरोताजा होकर कृष्ण दर्शन कर सकें। कोई उठ रहे हैं, उठ पड़े हैं, क्यों उठे हो? बोले श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो जाए। लो जल्दी जल्दी भोजन कर लो। क्यों? बोले मुझे खूब शक्ति मिल जाए ताकि मैं श्री कृष्ण के साथ दौड़ सकूं। ठाकुर जी उस अत्यंत आनंद में घूमते थे, उस रस माधुर्य में। गोपियों के घर जाके माखन चुरा के खाते थे। कंस ने ऑर्डर दिया था, सारा माखन मसरा भेजो, खबरदार। ब्रजवासी सबरा माखन कंस को दे देते थे, खुद आनंद नहीं लेते थे, खुद रस नहीं लेते। घड़िया भरा माखन कंस को दे दिया, कंस थोड़ा सा धन दे देता था। हम भी क्या कर रहे हैं? अपनी पूरी जिंदगी का जो माखन है वो ऑफिस को दिए जा रहे हैं। 9 बजे जाते हैं, 9 बजे भूतों की तरह लौटते हैं। अपने लिए कोई जिंदगी नहीं, सबरा माखन कंस खा रहा है। बदले में महीने में थोड़े से पैसा आ जाते हैं, उस पैसा को गिनकर सोचते हैं वी आर वेरी ससेज पर्सन। पासपोर्ट देख कर ही बाईपास कराए जा रहे हैं। महाराज क्या हो रहा है? संडे वाले दिन भी काम में डूबे हुए। 2 का 4, 4 का 10, 10 का 50, 50 का 1000। महाराज वृंदावन आइए, जब ठाकुर जी बुलाएंगे तब आएंगे। ठाकुर जी शताब्दी तुम्हारी बिल्डिंग में ही भेजेंगे महाराज, तुम्हारी छत पे ही हेलीकॉप्टर उतरेगा जब तुम जाओगे। क्या है? 24 घंटे हम उसी में उलझे हुए, एक बार कृष्ण नाम नहीं। सुबह वृंदावन आए, संध्या को दौड़े। अरे भाई महाराज जी टाइम। और चाची मौसी भाभी की शादियों में धक्के खाकर 5-5 दिन पड़े हुए हैं। महाराज जी बुआ की चाची की नानी की शादी में आया हुआ हूं, 5 दिन पहले तो हट ही नहीं सकता यहां से। व्यवहार में कितना जटला हुआ है। लोग गालियां दे रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, उनको हम पटले हुए।
और भगवान ने कलयुग में वृंदावन के द्वार खोल दिए हैं, फिर भी हम वहां जाने से कतरा रहे, घबरा रहे। ये क्या है? बुद्धि की विडंबना। तब ठाकुर खुद आते हैं, तब महाप्रभु खुद चल कर आते हैं। ये चलो भैया, इस विजय महल की विजय तभी है जब इसमें कृष्ण भजन हो। इसका नाम है विजय महल। तो विजय महल की विजय कब होगी? जब हम इस शरीर से महाराज माया के पास न जाएं, इस शरीर से गोविंद के चरणों में जाएं। और ये रमेश जी और ये दर्शन जी दोनों भैया मिलकर इस दिव्य रस कथा का यहाँ प्रवाह करते, जो एकांत की कुटिया की तरह, भाव की तरह महाप्रभु की मधुर रस भाव स्थिति का प्रवाह संपन्न करती है। जीवन की श्रेष्ठता वहां उत्पन्न होती है। इसलिए हमारी विजय कब है? सदा विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। विजय कब हो? जब वृत्ति में श्री कृष्ण प्रेम का उदय हो जाए, कृष्ण भाव का उदय हो जाए। ठाकुर जी कहे चलो माखन चुराओ। कंस कैसे खाएगा जी? राजी राजी नहीं देंगे, हम चुरा के खा लेंगे। ठाकुर जी ने सब माखन चुरा कर खाया, उसका रस लिया, बताया, अरे वाह वाह बहुत बढ़िया, तुम कंस को खिला रहे हो। सबरा दूध मथुरा जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें कंस की पत्नियां स्नान करेंगी और गोप बालकों के बच्चे 1.5 हड्डी के सूखे पड़ रहे हैं, दूध पीने को नहीं मिलता उनको। ठाकुर जी पिला रहे हैं, चुसर 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 दूध पिला रहे हैं, भैया पियो, खूब दूध पियो, खूब माखन खाओ। वास्तव में जिंदगी का आनंद क्या है? हमारे पास आनंद बहुत है, लेकिन हम उस आनंद को दुनिया के व्यवहार में बांटे दे रहे हैं और खुद नीरस हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं। 1 मिनट भजन का नहीं मिलता। जीवन में भजन करते हो, 1 माला भी नहीं करते, लेकिन लोक व्यवहार में हम कितने उलझे हुए हैं, कितने फंसे हुए हैं। श्री कृष्ण का ये वृंदावन का जो लीला माधुर्य है, उसके परम आनंद में कौन है? ब्रजवासी। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। वृंदावन में सब गोपियां मस्ती में, ब्रजवासी मस्ती में, लता पताएं। वहां जाए वृंदावन में छोटी सी चिड़िया होती है पिंडुटिया। आज से 25-30 साल पहले तक बहुत थी, अब तो यदा कदा कभी कोई कार्तिक मास में मिल जाए, नहीं तो 30 साल 35 साल पहले जब वृंदावन की परिक्रमा देने 4 बजे जाओ तो छोटी सी थी पिंडुटिया, वो बोलती थी राधे राधे। आप परिक्रमा देने जाओ, आपके ऊपर से उड़ के जाते बोलती थी राधे। और जब वो राधे बोलती थी तो लाखों पक्षी बोलते थे राधे 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 राधे। फिर मोर बोलते थे कृष्ण 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 कृष्ण। दूर दूर तक गूंजती थी आवाज वृंदावन में, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। सारा वृंदावन उस मस्ती में, उस आनंद में, चिड़िया पिंडुटिया। महाराज गैया के गले में जो घंटी बंधी हुई है, उस घंटी में से निकलता था राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। जमुना जी की जो लहरें थी, उन लहरों से निकलता था राधा कृष्ण राधा कृष्ण। वृंदावन नित्य भजन में था, नित्य भाव में था। आप कहीं चले जाओ, लोग सुबह निकलते थे, शाम तक लौटते थे। कितने लोग थे? एक पंडित जी सवेरे जाते थे थैला लेकर, सीधे गए मदन मोहन जी दर्शन खोले, अंदर चले गए, मदन मोहन जी दर्शन किया, फिर गोपीनाथ जी का दर्शन किया, फिर बीच में राधा रमन जी आ गए, फिर श्री जी बाबा में कथा हो रही थी, फिर राधा दामोदर चले गए। संध्या को खाली थैला लेकर लौटे। पंडितानी ने कहा तुम तो सब्जी लेने गए थे, क्या ले आए? बोले भैया राधा रमन जी की कुलिया खाया, गोविंद देव जी का लड्डू खाया, मदन मोहन जी की चिपिया खाया, कथा के बाद प्रसाद मिल गया। तू क्या करती रही? बोले मुझे मालूम था, इसलिए जब तक मैं वृंदावन की परिक्रमा दे आई। वृंदावन में नित्य भजन, वृंदावन में नित्य भाव,
गोपियां, ब्रजवासी, धेनु, मृग, ठग सब वृंदावन के रसानंद में डूबे हुए। और ठाकुर जी सबको दिव्य दृष्टि से देख रहे। एक गोपी बैठी बैठी नाच रही थी, ठाकुर जी खूब बन ठन के उसके सामने से गए, उसने देखा ही नहीं श्री कृष्ण की ओर। फिर भगवान ने बंसी बजाई, फिर भी उसने नहीं देखा। फिर नूपुर बजाई, फिर भी उसने नहीं देखा। फिर ठाकुर जी उसके पास आ गए, ए सखी, ए सखी सुन, मैं तेरे सामने सच धस के आया हूं, देख ही नहीं रही है। सखी गुस्सा हो गई, काय को मेरे आनंद को बाधित पहुंचा रहे हो, जाओ यहां से जाओ। अरे भाई मैं जाऊं तो किसके आनंद में डूबी हुई है? बोले मैं कृष्ण के आनंद में डूबी हुई हूं। हे कृष्ण, हे कृष्ण। कृष्ण का प्रेमानंद इतना तीव्र है कि जिसमें कृष्ण भी बाधक बन गए। श्री कृष्ण राधा रानी की जंघा पर मस्तक रख के लेटे हुए, अंतस्थिते भी दयिते किमपि प्रलाप, और राधा रानी आंखों से आंसू बहा रही हैं। हे प्रिय, हे रमण प्रेष्ठ, हे कृष्ण। ठाकुर कह रहे हैं प्रिया जी मैं तो यहाँ लेटा हुआ हूँ, प्रिया जी ने ढूंढ कर दिया, चुपचाप लेटो नहीं तो डर जाओ, मुझे अपना आनंद लेने दो। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। अंतस्थिते भी दयिते किमपि प्रलाप। एक साधारण प्रेयसी को अपने प्रिय का विरह कब होता है? जब वो प्रवास में होता है। लेकिन प्रिया जी को कृष्ण विरह कब होता है? जब वो उनकी गोदी में लेटे हुए होते हैं। इसलिए कृष्ण प्रीति कितनी गूढ़ है, कृष्ण प्रीति कितनी गहन है, कृष्ण प्रीति कितनी माधुर्यपूर्ण है। जैसे आम का रस आपके मुख में आ जाए तो आप आम को हाथ में पकड़ के रखते हो, भाई आम हाथ में, उसका रस मुख में है। ऐसे ही श्री कृष्ण फल रूप हो गए हैं और कृष्ण प्रेम रस रूप हो गया है। श्री कृष्ण कौन है? फल रूप है। और श्री कृष्ण प्रेम कैसा है? रस रूप है। इसलिए फल दूर है और रस मुख में है। सारा वृंदावन उस रस में डूबा हुआ है, उस रस के आस्वादन में डूबा हुआ है, उस भाव में डूबा हुआ है। और सूखे कृष्ण सब तरफ डोल रहे हैं, कोई उनको देख नहीं रहा, बोल नहीं रहे, बात नहीं हो रही। जहां देखो झुंड के झुंड कृष्ण मस्ती में है और श्री कृष्ण अकेले अलवेले अकेले घूम रहे। आप्त काम श्री कृष्ण में अपने ही रसानंद की वासना पैदा हो गई। अरे भाई ये तो भक्तों की तो बड़ी अद्भुत मस्ती है। महाप्रभु के अंदर ये लालसा पैदा हुई कि श्री राधा रानी का प्रेम कैसा है, ऐसा निगूढ़ प्रेम, ऐसे निगूढ़ प्रेम का आस्वादन, श्रेयास्वादन। और श्री राधा रानी के प्रेम की महिमा और प्रेम का आधारभूत जो सत्व है वो मेरी अपनी रूप माधुरी। श्री कृष्ण की रूप माधुरी क्या है? नित्य नूतन कृष्ण लावण्य मूर्ति। एक पलक झपटने पर कृष्ण जैसे प्रतीत होते हैं, पलक खोलकर दूसरी बार झपको तो ऐसा लगता है आज से पहले कृष्ण को देखा ही नहीं है। नित्य निवीतनम नूतम कृष्ण रूपम, नित्य निवीलितम, निवीलित कहते हैं पलक को झपटना, नित्य निलीवितम, नित्य नूतन रूपम। हर पलक झपटने और खोलने के साथ श्री कृष्ण का रूप नवीन हो रहा है, नूतन हो रहा है। जब देखो इससे बड़ा मायावी कौन हो सकता है? इसलिए कहा मायापतिश्च कृष्ण दासानुवृत्त्यई। वृंदावन में कौन है मायापति? श्री कृष्ण कौन हो रहे हैं? दास रूप स्थित श्री कृष्ण है। वृंदावन में भगवान की माया नहीं चलती। गोपियों के साथ एक दिन भगवान छुपते हुए घूम रहे थे, गोपियां ढूंढ रही थी। अब गोपियों ने चारों तरफ से श्री कृष्ण को घेर लिया। अब भगवान ने कहा भैया अब तो मैं इनसे छिप नहीं सकता, बहुत दूर है, मुश्किल है, अब तो ये मुझे पकड़ लेंगी। तो भगवान ने क्या किया? उसी क्षण छंत चक्र गदा पद्म धारण कर लिया, चतुर्भुज नारायण हो गए। जैसे ही चतुर्भुज नारायण हो गए, गोपियां आईं
अरे भैया आज ये तो भगवान श्रीमन नारायण आ गए। वो जमुना जी का ठंडा ठंडा पानी चढ़ाने लगी, फूल चढ़ाने लगी, फल चढ़ाने लगी, आरती उतारने लगी। हे भगवान नारायण आ गए। ठाकुर तो बोर हो गए, बोले इन फूल मालाओं से बच के तो मैं कृष्ण रूप में आया हूं, अब इसी में ही नारियल और फूल ही चढ़ते रहे तो हमें क्या प्राप्त हो जाए। और फूल के अंदर भी क्या भरा हुआ है, हम फूल नहीं दे रहे, भगवान को फूल बना रहे। अप्रैल फूल नहीं, एवरीडे फूल बना रहे हैं। एक गुलाब देते हैं छोटा सा, उसके अंदर इतनी बड़ी लिस्ट भरी हुई है, ये दे देना, ये दे देना, ये दे देना। भगवान उस फूल को टच करना चाहते हैं। लक्ष्मी जी कहती हैं छूना भी नहीं, मेरे पास भी उतना नहीं है जितना इस फूल में भरा हुआ है। बेवकूफ बना रहा है आपको। गुलाब के फूल में लाल मिर्च भर के किसी से कह दो हैप्पी बर्थडे, तो खून सूझेगा तो क्या लाल मिर्च की खुशबू आएगी। हमारे फूलों में भी क्या भरा हुआ है, केवल वासना, केवल लालसा, केवल कपट, केवल काम, केवल क्रोध, केवल मोह। ये दे दो, 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 ये दे दो। इस भिकमंगेपन के अलावा हमारे फूलों में और क्या भरा हुआ है। एकदम ठाकुर ने संत चक्र गदा पद्म अंतर्ध्यान कर दिए कि नहीं नहीं, इन गोपियों के सामने माया के प्रयोग से आस्वादन नहीं होगा। मैं तुम्हारे सामने अपनी पराजय स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे क्षमा कर दो, मैं नारायण नहीं, मैं तुम्हारा प्यारा कृष्ण हूं। गोपियों ने कहा हम जानते हैं तुम कम से कम नारायण हो। भगवान को अगर नापा जाए किसी पैमाने से तो ठाकुर जी कौन है, बोले कम से कम नारायण। लेकिन वेद तो कहते हैं आदि पुरुष आय धीमहि, ये तो आदि पुरुष भगवान श्रीमन नारायण है। बोले नहीं वो तो ठीक है, लेकिन हम कहे देते हैं वृंदावन में और सब जगह भगवान ज्यादा से ज्यादा नारायण है, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में ठाकुर कौन है, बोले कम से कम नारायण हो। बोले अगर हम कम से कम नारायण हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्या है, बोले ज्यादा से ज्यादा तुम हमारे प्रियतम हो, हमारे प्राणनाथ हो, हमारे प्रियतम हो। श्री कृष्ण और श्री नारायण में कोई भेद नहीं है, दोनों ही प्रभु हैं, ब्रह्मांड नायक हैं। लेकिन जब वह प्रेमास्पद प्रीति के रूप में स्थित होते हैं तदर्थम श्रेय भावयाः, तो श्री भगवान के मन में एक तो श्री राधा रानी के प्रेम की महिमा, एक अपनी रूप माधुरी, और तीसरी भक्तों की भक्ति का क्या आनंद है। भक्त किस आनंद का आस्वादन करते हैं, वो भक्तों की भक्ति कैसी है, राधा रानी का प्रेम कैसा है, और मेरी रूप माधुरी कैसी है। इन तीनों जिज्ञासाओं के साथ ही श्री कृष्ण श्री राधा रानी के शरणागत हुए कि हे प्रिया जी, मैं इस रूप माधुरी का आस्वादन करना चाहता हूँ। राधा रानी ने कहा देखो, मैं ये प्रेम का मार्ग बड़ा दुरूह है, प्रेम से ज्यादा पीड़ा संसार में किसी चीज में नहीं होती। समझू सोचू देखहु मन माही, प्रिय वियोग सम दुख जग नाही। इस संसार में सबसे बड़ा दुख है अपने प्रिय का विछोह होना। अपने प्रिय की आदमी धूप में पागलों की तरह खड़ा है, दौड़ा जा रहा है, भूखा प्यासा है, उसे कोई बोध नहीं है, शुद्ध नहीं है। प्रेम की पीड़ा अत्यंत जटिल है, प्रेमास्पद गिर रहे हैं, हाथ पैर टूट रहे हैं, छिल रहे हैं, लोग ताने दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, मीराबाई को जहर दे दिया, और कितने संतों को तकलीफ हुई। इसलिए प्रिया जी ने कहा कृष्ण तुम्हारे श्री अंग में कोई कष्ट हो, ये भक्तों के लिए प्राण पद हो जाएगा, प्राण त्यागने योग्य हो जाएगा। इसलिए स्वरूप मेरा रहेगा, मेरे स्वरूप में तुम स्थित रहो, क्योंकि मैं श्री अंग को, तुम्हारे श्री अंग को कष्ट नहीं दे सकती। गिरना होगा मैं गिर जाऊंगी, भूखा रहना होगा मैं रह जाऊंगी, रोना होगा मैं रो जाऊंगी, लेकिन तुम मेरे श्री अंग में स्थित रहकर उस प्रेम रस, श्री कृष्ण प्रेम रस
रस का आस्वादन करना। तो महाप्रभु का स्वरूप क्या है? बोले राधा रानी का श्री अंग है। और उनकी स्वभाव वृत्ति क्या है? बोले श्री कृष्ण ही उसके समावृत भाव वृत्ति का उन्मेष होता है। और आस्वादन क्या है? बोले भक्तों का भक्ति का आस्वादन है। ये ब्रज रज ब्रज शेखर ब्रजेंद्र चंद्र श्री कृष्ण श्री राधा रमण देव का एक मानसिक मन संकल्प है, जिसका चिंतन करते हुए वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के अनुगत्य में, उनकी शरणागति में श्रीमन महाप्रभु के मंगल चरित्र का आस्वादन करते हैं और उसके दिव्य भाव में समुदित होते हैं। अब जैसे श्रीमन महाप्रभु की दिव्य नवद्वीप की महिमा और महाप्रभु का दिव्य लीला अवतार, ये जो महाप्रभु के जन्मोत्सव है, ये सब लीला कथा कल संध्या के समय वर्णन करेंगे। 5:30 बजे से थोड़ी देर कीर्तन, फिर बड़े महाराज श्री का जितनी देर उनका स्वास्थ्य और उनका उत्साह होगा, उनके चरणों में बैठकर उस रस माधुर्य का आस्वादन करेंगे। और क्योंकि समय 7:30 बजे तक है, तो रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए हमें सेवा मिली हुई है, तो जो समय शेष बचेगा हम आपको कुछ सुनाने का उन्हीं की कृपा से प्रयास करेंगे। अब आरती का दर्शन करके प्रसाद लेकर जाएं। बोल श्रीमन निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। वृंदावन दास ठाकुर महाशय की जय।